राम मंदिर बन गया। नीदरलैंड के ऑफिशियल का स्टेटमेंट मुस्लिम्स के बारे में। ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हसन है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन गया। आपकी सबकी नज़रों से गुजरा और उसको इंडिया में बड़ा सेलिब्रेट किया गया। और नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का पता नहीं सदर का एक स्टेटमेंट था, 5 पॉइंट्स एजेंडा उन्होंने बयान किया था, जिसमें बताया था कि भाई मुस्लिम्स जो है वो टेररिस्ट हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर उनको हमारी पॉलिसी समझ में नहीं आती तो वो अपने जो नज़रियाती मुल्क है उसके अंदर जाके बस जाए। अच्छा, हम लोग मुसलमान जो है वो जज्बाती होते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट्स मेक करना चाह रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें कि हम जो खामखा के जज्बाती होते हैं तो उसकी वजह जो है ना, अब जज्बाती होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। रीज़न ये है कि हम अखलाकी तौर पे बहुत गिर चुके हैं। मुसलमानों की इस वक्त जो अखलाकी पोजीशन है वो समझो कि अखलाकियात में 0 नंबर पर है, बल्कि मैं कहता हूँ माइनस में चले गए हैं। पाकिस्तान मुसलमानों का जो है ना वो सबसे बड़ा मुल्क नहीं है, दूसरा बड़ा मुल्क है। उसके अंदर अगर आप चौधारी चारों तरफ नज़र देख रहे हैं, आपको नज़र आएगा हर बंदा जो है ना वो जिसको मौका नहीं मिला ना, समझो कि वही शरीफ है। हर बंदा 2 नंबरी के चक्कर में है। जॉब करने वाला बंदा जॉब में डंडी मारता है, कारोबार करने वाला बंदा कारोबार में डंडी मारता है। यानी मार्केट में निकलते ही कोई चीज़ खरीदते हैं और हमें डर होता है कि कहीं चूना तो नहीं लग गया। यानी कोई प्राइस में हमें तो उसने जो है वो ज़्यादा नहीं चार्ज कर दी, या उसने हमें जो है ना कोई गलत चीज़ तो नहीं दे दी, या कहीं पे जॉब पे बंदा हम हायर करते हैं, अगर हम कहीं एंटरप्रेन्योर है, कारोबार कर रहे हैं, तो हमें जो है ना हर वक्त ये टेंशन रहती है पता नहीं मज़दूर सही काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम कहीं पे खुद जॉब कर रहे हैं तो हम जो है ना उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। हम कहते हैं कि भाई जो है ना बस तनख्वाह मिल जाए, काम जाए बाढ़ में। तो ये हमारी अखलाकी पोजीशन है। जबकि अगर आप वेस्ट को स्टडी करें, इवन इंडिया को स्टडी करें, वहाँ पे ये हालात नहीं हैं। वहाँ पे हमसे बहुत बेहतर हालात हैं, लोग अब कमिटेड हैं। ठीक है, हमारे जो है ना एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया एक चाइनीज़ कंपनी का जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर कोई चाइना का बंदा जो है ना वो काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के किसी बंदे से वो बात कर रहा था कि आपकी किस तरह के ये लोग हैं। ठीक है, एक तो काम करते नहीं है और दूसरा अगर उसको कोई उनको सख्त पॉलिसीज करो या कोई थोड़ा सख्ती करो तो वो धमकियां देते हैं कि हम जो है ना वो काम बंद कर देंगे, यूनियन एक्शन में आ जाती है। ये किस किस्म के आप यानी लोग। ठीक है, हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं भाई काम की, आप काम नहीं करते, और अगर हम सख्ती करते हैं तो आप कहते हैं कि हम जो है ना वो फैक्ट्री बंद कर देंगे। तो ये हमारे हालात हैं। वेस्ट में ऐसा नहीं है। वेस्ट में लोग ईमानदारी से काम करते हैं। वेस्ट में लोग ईमानदारी से काम करते हैं। इंडिया के अंदर भी मेरिट है, मेरिट पे काम चलता है। अगर आप अब्दुल कलाम आज़ाद की बात अगर याद हो, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि जो है ना आप सिर्फ अलग मुल्क इसीलिए बना रहे हो कि आपको हिंदुओं से कॉम्पीट करने में मसला हो रहा है। मुसलमानों का अलग मुल्क होगा तो वो आपस में ही जो है ना वो कम्पीट करेंगे, तो वो आपस में कम्पीट करें, मतलब उसका यानी लबे लबाव ये था कि हिंदू पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार थे, मुसलमान वीक थे। तो वो मुसलमान उस पोजीशन में ही नहीं थे कि वो हिंदुओं से मुकाबला कर पाएँ। तो फिर डेफिनेटली उन्होंने कहा कि हमें अलग मुल्क मिल जाए ताकि हम जो है ना वो फिर सारे एक ही कैटेगरी के लोग होंगे तो वो आपस में मुकाबला करेंगे। तो इस तरह का उनके जो जुमले का मतलब था। तो उनका कितना बड़ा विजन था, वो किस हिसाब से सोच रहे थे। तो बहरहाल ये तो एक हिस्ट्री का हिस्सा हो गया। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब हमारे मुल्क के अंदर जो है या मुसलमानों के जो हालात हैं, तो लाजमी बात है जब हम अखलाकी तौर पे डाउन होंगे, जब हमारे बेईमानी हमारे नस नस में भर जाएगी, तो दुनिया तो हमें टांट करेगी ना। ठीक है,
राम मंदिर भी बनेगा और जो मस्जिदें हैं उनके अंदर भी मसले मसाइल होंगे। अगर हम अखलाकी तौर पे मजबूत होते, अगर हम जो है ना मुआशी तौर पे मजबूत होते, अगर हम जो है ना दुनिया के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन रखते होते, तो ये लोगों को इतनी हिम्मत नहीं होती ये काम करने की या हमारे बारे में ऐसी बात करने की। तो हमें अपने आप को रिविजिट करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। अगर हम ये चीज़ें अपने आप को रिविजिट नहीं करते, सिर्फ जज्बाती होते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ठीक है, तो माज़रत के साथ कुछ नहीं होना, हमारी कोई औकात ही नहीं है, कुछ भी नहीं होना। गैबी मदद भी हमारे साथ नहीं आएगी, इस इन हरकतों पे नहीं आती, ठीक है। और गैबी मदद ऐसे भी नहीं आती, वो इम्पैक्ट होता है, यानी एक काम आप आगे कदम बढ़ाते हो और ये जो है ना एक नेचुरल रूल है कि आप अगर एक मेहनत करते हो तो फिर नेचर भी उसमें अपना हिस्सा मिलाती है। आप मेहनत नहीं करोगे तो नेचर भी उसमें हिस्सा नहीं मिलाएगी। इसको आप इस्लाम से हटके भी देखेंगे तो वो चीज़ आपको नज़र आएगी। लेकिन ये कि चूँकि हमारी हरकतें सही नहीं हैं, हम सिर्फ जज्बाती होते हैं और फिर जो है एट द एंड ऑफ द डे जो है ना होना हुआ ना कुछ नहीं होता, और फिर जो है ना वो चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ होती जा रही होती हैं और हम समझ रहे होते हैं हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। साजिश नहीं हो रही, बल्कि हमारी हरकतें ख़राब हैं। तो हरकतों को सही करने की ज़रूरत है, और अगर हरकतें हमारी सही हो गई, हमारे अंदर हराम खाना, हराम तरीक़ों से जो है ना वो चीज़ों को करना, ये अगर हमारे अंदर ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ों के अंदर मुसलमानों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।